आमर अतिथि माननीय ऐश्वर्या दीदी आम लोकसभा संयोजक श्रीजुत शुभंकर महापात्र महोदय आमर रेमुणार विधायक प्रार्थी पूर्वतन विधायक श्रद्धेय गोविंद दास महोदय आमर शोभना दीदी महिला मोर्चा सभानेत्री शिप्रा सेन दीदी एवं आउ समस्त पछरे जते बसचंती समस्त अतिथिगण आमर वैभव जी मो सामने उपस्थित थिबा समस्त भौणी और भाई माने गणमाध्यम प्रतिनिधिगण मु आपण मान को समस्त को संग्राम अभिनंदन ज्ञापन करछि पुलिस भौणी और भाई मान को भी अभिनंदन ज्ञापन करछि आज निर्वाचन एक ऐतिहासिक निर्वाचन भारत जीतिबो कि हारिबो ये निर्णय हवे निर्वाचन रे आज चाइना पाकिस्तान चाहू नांती माननीय मोदी एटी प्रधानमंत्री होंतु बोली चीन एटी लक्ष लक्ष कोटी टंका खटौची कारण कौन कारण माननीय अमित शाह पार्लियामेंट रे कहले 370 धारा उठेगा बेले कि अक्साई चीन भी हमारा है आजाद कश्मीर भी हमारा है दिन थिला आम प्रधानमंत्री आम सेना को पछ को हटिबा को आदेश देथिले 1962 मसिया रे एबे किंतु आम प्रधानमंत्री कहले अक्साई चीन भी आमर आजाद कश्मीर भी आमर पाकिस्तान चीन को डरो काले अक्साई चीन आजाद कश्मीर को भारत छड़े आनिबो की सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करके भारत जबरी पराक्रम देखी पाकिस्तान माटे घुसपेट करके ताकू देखिकी समस्ते डरी जाइए भौणी भाई माने एपरी वीरत्वपूर्ण पराक्रम प्रदर्शन करके भारत गौरव को नरेंद्र मोदी आकाश स्पर्श कर भारत विकास को भी आकाश स्पर्श कर केवल 10 वर्ष भितर भारत को एकादश अर्थनीति पंचम अर्थनीति मोदी जी पहुंचे देले 25 कोटी लोक दरिद्रता मुक्त हेले छात्र शिक्षक कृषक श्रमिक महिला वैज्ञानिक मत्स्यजीवी समस्त कल्याण पाई असुमारी योजना है ओडिशा भारत नुहे पृथ्वी एक धनी राज्य माटी तले अमाप संपद अच्छी किंतु राज्यर समस्त नागरिक गरीब कहीं हीरा मणि माणिक्य वैदुर्य लुहापत्र मांगानीज दस्ता तंबा आभरण सीसा सब आम माटी तले परमात्मा देते सारा पृथ्वी क्रोमाइट डिपोजिट 98% एटी अच्छी तापरे भी आमे कहीं गरीब ये प्रश्न उत्तर 25 वर्ष कुशासन देइथिबा नवीन पटनायक को पचारिबा दरकार आज आउरी एक संकट उपस्थित ओडिया अस्मिता आज संकट रे आज जने तमिल बाबू ओडिशा को परिचालना करछंती तमिल बाबू को निर्देश रे ओडिशा रो सारा शासन प्रशासन चलछि भौणी भाई माने श्री जगन्नाथ को रत्न भंडार रो चाबी चोरी गला दारू ब्रह्म को अपमानित करा गला तापर मंत्री बस के आसिले ये प्रश्न उत्तर 25 वर्ष शासन को पचारे नहीं स्वामी लक्ष्मणानंद जने अत्यंत जोधृ सन्यासी वीर सन्यासी गरीब आदिवासी मानकर त्राणकर्ता से मान को जे नित्य निरंतर शिक्षा प्रदान करथिले संस्कार प्रदान करथिले संस्कृत विद्यालय खोलिकरी आदिवासी माने संस्कृत रे कथावार्ता करथिले स्वामी लक्ष्मणानंद को हत्या करा गला निर्दयता पूर्वक हत्या करा गला नारकीय ऊपर हत्या करा गला एवं ये हत्या रे मुख्यमंत्री को विभाग होम डिपार्टमेंट रो पूरा संपृक्ति अच्छी बोली मु विधानसभा रे प्रमाण करथिली किंतु कौन सी कार्यानुष्ठान निया गला नहीं षडयंत्रकारी मन को आजीवन धरा जाई पारी नहीं मोर प्रश्न आज अनुत्तरित रही भौणी भाई माने बालेश्वर अनेक नदी ओडिशा रे भी 100 नदी मुख्यमंत्री को 1 नंबर मुख्यमंत्री बोली बीजेडी वाला कहउछथि मु भी मानुचे 1 नंबर कारण पृथ्वी रे एकमात्र मुख्यमंत्री जे निज मातृभाषा रे कथा कही जानती नहीं ये मुख्यमंत्री ओडिशा को दरिद्रता 1 नंबर करचंती ओडिशा रे पानी रो घोर अभाव किंतु मदर बन्या छुटैचंती आम मां भौणी माने निर्यातित होउचंती स्वामी माने बद पियास करी खणी खादान रे बिलबाड़ी रे काम करके 2 पैसा आनीथिबा ए टंका को नेकी पळौचंती स्त्री प्रतिवाद कले ताको बाडौचंती नवीन बाबू 4.5 कोटी ओडिया अदा संख्या रे मां भौणी माने पचारचंती तुम आम परिवार को मदद देकी काहे की ध्वंस करछ चारियाडे बेआईन मद दुकान चारियाडे सरकारी मद दुकान या जवाब 4.5 कोटी ओडिया आज नवीन पटनायक को पचारचंती भौणी भाई माने ओडिशा रो लक्ष लक्ष युवक युवती दादन खटिया भाई बाहर को जाउचंती काहे कि ओडिशा रे शिल्पानुष्ठान होनी काहे कि जलसेचन नहीं पारुनी काहे कि शुद्ध पीवा जल देई पारुनो नरेंद्र मोदी हमर यशस्वी प्रधानमंत्री पचारले अरे नवीन बाबू ओडिशा रे एते नदी 400-500 किलोमीटर विस्तीर्ण समुद्र तुम तापर पानी जोगी पारुनो तुम्हें न जुगेले मु जुगेबी हर घर नल से जल योजना आरंभ होला जल जीवन मिशन आरंभ होला ओडिशा रे 2% थिला
पानी ग्रामांचल सप्लाय एबे 61% अब ए वर्ष 70% लोक घर को पानी जीव शुद्ध पानी जल पाइप रे जीव प्रति घरे पाइप कुली रिक्शा वाला मजदूर समस्त घरे पाइप पानी दिया जीव मोदी जी मां भौणी मानकर सम्मान रक्षा करबा पई मां भौणी मान ना रे पक्का घर देले मां भौणी माने बाहर को पदा झाड़ा जाउतले ताकू लाज रक्षा करिया पई पायखाना देले चुली फुंगी फुंगी ब्रोंकाइटिस आजमा होतला गैस देले सौभाग्य योजना रे बिजुली देले मोदी जी एबे कहले गैस रे तो पैसा पडुची बिन पैसा रे किंती लाइट जलिबो ता योजना भी देले से कहले सौर घर जार छत घर अछि सोलार लाइट पैनल बसेल आसीबो जार छत नाही तळे सोलार पैनल बसेबो लाइट जलिबो पंखा घुरिबो एवं रुसई हबो पैसाटे दबा को पड़िबोनी मासार बिल नाही तुम्हें उत्पादक हबो उत्पादन करिबो उपभोक्ता हबो बळका बिजुली बिक्री करके पैसा पाइबो मास को मास ओडिसा को बिक्री करि परिबो सरकार को भी बिक्री करि परिबो बीजेपी सरकार ओडिसा रे आसिले दुर्नीति भ्रष्टाचार बंद हबो आवास योजना रे पैसा निया बंद हबो किंतु केवल सेतिकी नुहे 31 टंका हबो एमएसपी धान दर मां भौणी मान को सुभद्रा कार्ड दिया जाइछ ए सुभद्रा योजना रे नुआ कार्ड मिलिबो 50,000 टंकार गिफ्ट कूपन आपण माने 2 वर्ष भितर जो दुकान को जाकी जा किनिबे जा व्यवहार करिवे टंका दवा को पड़िबोनी भौणी भाई माने एई परि 100 योजना करचनी मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सुकन्या समृद्धि योजना अटल पेंशन योजना जीवन ज्योति बीमा योजना सुरक्षा बीमा योजना फसल बीमा योजना सिंचाई योजना जनधन योजना एपरी असंख्य योजना करचंती ए बाटो मारण को भी बंद कर दैचंती सीधा आपन को बैंक खाता को आसी डीबीटी ए बंधुगण भौणी भाई माने नरेंद्र मोदी आज केवल भारत नुहे सारा पृथ्वी सबुठ प्रभावी नेता मोदी जैसे आह्वान देचंती आपकी बार 400 पार पार्लियामेंट रे 400 सीट दरकार ओडिशा में बीजेपी सरकार फिर एक बार मोदी सरकार मोदी रे सबक के हबो भारत जोड़ो यात्रा रे भारत को जो माने 9 खंड करथिले कांग्रेस वाला जाई कि उपहास करछथि सब मिसितिले गुटे मेंट करथिले आईएनडीआईए मोदी कर गुटे लागुड़ छटरे माटी कामुड़ी के पड़ी गले 3टा राज्य रे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान ले ओणे भाई माने एमाने सरकार करि परिबेनी एमाने शासन करि परिबेनी 100 वर्ष कांग्रेस अपेक्षा करू मोदी को धक्का एते बाट जाइछ ओणे भाई माने ओडिसा रे बीजेडी रे कुशासन विरुद्ध रे मु किछि कहबा दरकार नै बीजेडी रे वर्तमान एमपी प्रार्थी किए बीजेडी दल रो लेखाश्री सामंत सिंहार एबे कांग्रेस रो एमपी प्रार्थी किए श्रीकांत जेना से कहउचंती कोडे गोटे ब्रिज कर देथिले गोटे कोन कर देथिले कहउचंती तो 5टा ब्रिज मु करछि एबे एठी गोटे ए सड़क रे आरंभ होईछि ए जो बामपदा ब्रिज 999 कोटी टंकार जलेश्वर रे 2टा ब्रिज बालेश्वर और 2टा ब्रिज पूरी 5टा ब्रिज करछि सीटीटीसी करछि एठी 20 कोटी टंकार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सीडाक नाइलिट भी करछि ए रास्ता को 6 लेन विशिष्ट बालेश्वर खड़गपुर पर्यंत करछि नीलगिरी शेरगढ़ झरनाघाटी रास्ता आइछि केते केते अनुष्ठान आइछि फिश मार्केट 100 कोटी टंकार फिशिंग हार्बर भौणी भाई माने खाली लेखा दीदींकर बाणी 2 मिनिट सुनंतु ताले आपण बुझी जिवे जे आउ तांको विषय रे किछि कहबा दरकार अछि कि नाही लेखाश्री दीदींकर टिके कैसेटटा बजाओ से कोन कहछन राजनीति करूछि ओडिसा रे गोटे कहूछि केंद्र रे गोटे कथा कहूछि तांकर एते सांसद थाई कि जो प्रसंग से माने ओडिसा रे उठौछन्ती ओडिसा बासी को भ्रमित करिया पई से कथा केबे से माने केंद्र रे कहबा हम देखिनु कौन केंद्र मंत्री को भेटी कि से दाबी उपस्थापना करिवा हम देखिनु तांकर कथा केवल एठी ओडिसा बासी को भ्रमित करबा काहे जेतबे भारतीय जनता पार्टी साहित्य स्वर रे आक्रमण करछि बिजु जनता दल को सेतबे ओडिसा बासी को भ्रमित करबा काहे एमान से कथा कहछि मोदी दउचंती चावल मोदी दउचंती पायखाना मोदी दउचंती प्रधानमंत्री आवास रे घर याकू जो बिजु जनता दल चोरी करछि कोटी बिजु पक्का घर लगेइकरी बिजु प्रधानमंत्री आवास घर रे मोदी को चावल रे को पुरेकरी बिजु जनता दल बैग रे याकू ओडिसावासी ग्रहण करिबे नै याकू चारियाडे प्रतिवाद होउची आगो को प्रतिवाद आहुरी तीव्रतर हबो प्रत्येक राशन दुकान रे हम पहुंचीबू प्रत्येक घरे पहुंचीबू जो घरे आपण मिछि मिछि के बिजु पक्का घर मारिचंती हमें बारंबार
आउ से लोगो रे आश्चर्य हेबे आपण देखिकिरी प्रधानमंत्री आवास छोट करी लिखुचंती बिजु पक्का घर भीतर घर करके गोटे बिजु बाबू को मुह भी ता भीतर अंकन करा हेछि देखंतु बिजु जनता दलर ये 2 नंबर राजनीति ये चोरी रो राजनीति ये ठकामी रो राजनीति आज पदारे पड़ी सारिलाणी ओडिया ओडिशावासी आखि को धूली झुंकी पिठी पछरे छुरा भूकी सरकार उच्च पदस्थ आघात करिथिबा एसे मानक संगे हाथ मिलेकिरी प्रभु भौणियो भाई माने रखी दियो भौणियो भाई माने से लेखा दीदी बीजेडी एमपी प्रार्थी कहले बीजेडी रो 2 नंबर राजनीति चोरी राजनीति ठकामी राजनीति धरा पड़ी गलानी सुनले तो मोदी को चाउल जालियाती बैग सुनले तो आ गोटे जगह कहते से बजै पार्लानी जे आम पुरुष माने जाउछन्ती गुजरात माँ भौणी माने देह बेपार करछन्ती काई से गड़बड़ करदेला सेटा कहउछन्ती आपण मानकू देवी प्रतिमा स्वरूपा ओडिसार माँ भौणी मानकू जे देह बेपारी बोली कहउछन्ती से होछन्ती बीजेडी रो एमपी प्रार्थी से निजे कहउछन्ती नवीन ओडिया जातिर परिचय संस्कृति परंपरा क्षुर्ण हेछि एथि पाई कि जे किछि अण ओडियांक हातरे शासन रहिछि मुख्यमंत्री ओडिया भाषा बुझंती नाही ओडिया कुहंती नाही ओडिया ऐतिह्य कोन जानती नाही तेणु एठी आमर ऐतिह्य स्थान हो ऐतिह्य स्थली हो आमर संस्कृति हो आमर परंपरा खान पान कथा आचरण उच्चारण सबुर मान्यता ह्रास पाइछि जे ओडिशा जो भली भाबरे केवल राष्ट्रीय स्तर नुहे विश्व स्तर रे परिचय पाइबा कथा जदि आज पाई पारी नाही यार सबु दायित्व खुद ओडिया न बुझुतुबा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मुंडरे पड़ुछि ओ स्थिति रे ओडिया माने जायके गुजरात रे काम करचंती एठी चाकरी न पाई नियुक्ति न पाई कोनोसी नियुक्ति रो सुजोग न थाई घर लोक छाडी सेठी जायके स्त्री माने तांकर देह व्यापार करचंती देखंतु थाउ सुनले तो एटा किए कहउचंती बीजेडी रो एमपी प्रार्थी कहउचंती नवीन पटनायक चोर एवं ओडिशार माँ भौणी माने देह बेपारी आपण माने बुझी पारले तो भौणी भाई माने जे आपण को देह बेपारी कहिची ताको धूली चटेबे कि नहीं ए अपमान रो प्रतिशोध नेबे कि नहीं किमिति नेबे वोट रे घरे घरे बुली बुली ए कैसेट बजांतु एको व्हाट्सएप रे चारिडे छाडंतु प्रति घरे प्रतिशोध रो दावानल सृष्टि करंतु बोलो भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद पद्म फुलो जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद श्रुति ईरानी जिंदाबाद भारत माता की वंदे वर्तमान समस्त अपेक्षार अंत घटी आम गण रे वर्तमान मंत्री महोदय अछंती तांको अनुरोध करछु से तांकर अभिभाषण रखिए। बोलो भारत माता की भारत माता की मां भारती का जयकारा कुछ ऐसा लगना चाहिए कि आवाज सीधा तमिलनाडु के ठेकेदारों के कान तक पहुंचे तो बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय प्रताप दा, मंच पर आसीन जिला के अध्यक्ष आदरणीय उमाकांत जी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ऐश्वर्या जी, बालासोर के विधानसभा के प्रत्याशी मानस दा, शैलेंद्र जी और रेमोना के प्रत्याशी आदरणीय गोविंदा के साथ साथ मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि
और आज भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद देने आई स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस धरा से आप सबको संबोधित कर रही हूं जिसने श्री फकीर मोहन सेनापति जी का प्रदेश के प्रति योगदान देखा। विश्व भर में उड़िया समाज का जिन्होंने मान बढ़ाया, ऐसी पुण्य धरा पर आज जब प्रताप भाई ने अपने उद्बोधन में कहा कि नवीन बाबू को भाषा नहीं आती, चेक कीजिए उड़िया आती हो या ना आती हो, तमिल में क्या काम करना है वो भाषा जरूर आती होगी। ये प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश में प्राकृतिक संपदा है, जिस प्रदेश ने संस्कार और संस्कृति का प्रमाण पूरे विश्व को दिया, आज उस प्रदेश में सरकार कुछ लोग रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। इसलिए आज जनता जनार्दन से कहने आई हूं, अपने प्रदेश के सम्मान के लिए, उड़ीसा के उत्थान के लिए 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, पद्म फूल का बटन दबाएं, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में, देश में बनाएं। आज इस मंच पर जब प्रताप भाई बोल रहे थे तो मैंने गोविंद जी से पूछा, मैंने मानस से पूछा कि अगर आज मात्र इस क्षेत्र में मछुआरे समुदाय से चर्चा करें तो क्या अब तक चांदीपुर क्षेत्र में और बालसोर क्षेत्र में विशेष रूप से मच्छी पालकों के लिए बृहद स्वरूप के मार्केट की क्या अब तक व्यवस्था हो पाई है? आज प्रताप भाई जब आप सबको संबोधित कर रहे थे तो इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे थे कि क्षेत्र में नौजवानों को रोजगार देने के कोई नए साधन उपलब्ध नहीं, क्षेत्र में उद्योग को प्रोत्साहित करने वाली कोई व्यवस्था नहीं। मैं बड़ी विनम्रता से प्रताप भाई आपको बतलाना चाहती हूं, नवीन बाबू का अगर ध्यान है तो मात्र इस बात पर ध्यान है कि तमिलनाडु और दक्षिण भारत के ठेकेदारों का काम कैसे बढ़े, उनका उद्योग कैसे बढ़े, उन्हें प्रदेश के नौजवानों की चिंता नहीं। आज जब आपके मध्य में प्रताप भाई बोल रहे थे तो इस बात की भी चिंता कर रहे थे कि प्रदेश में एक लोकतांत्रिक ढांचे में जनता की ये उम्मीद होती है, जनता की अपेक्षा होती है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, लेकिन आज जिस क्षेत्र से जय जगन्नाथ का जय घोष गूंजता है, उसी क्षेत्र में साधारण और गरीब परिवार की विशेष माताएं, बहनें, बेटियां संरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी और पद्म फूल की तरफ अपेक्षा भरी निगाहों से, सम्मान भरी निगाहों से पद्म फूल का बटन दबाकर अपनी सुरक्षा का संकल्प लेकर सरकार बनाने की होड़ में रहती है। आज जब मैं प्रताप भाई का उद्बोधन सुन रही थी तब याद कर रही थी वो अवसर जब शिक्षा मंत्री के नाते
प्रताप भाई मुझसे मिलने आते, बार बार एक ही गुहार लगाते कि दीदी पूरी इस लोकसभा क्षेत्र में स्कूलों की हालत बद से बदतर हो गई है। या तो कभी अध्यापक नहीं मिलता, टीचर नहीं मिलता, या स्कूल में दीवार नहीं मिलती, या फिर स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलता। आज जनता के सम्मुख ये कहते हुए मुझे संकोच नहीं कि आज उड़ीसा में हालात ऐसे हो गए कि ठेकेदार न सिर्फ जनता की तिजोरी लूटते हैं, बल्कि ऐसे पापियों को तो इस बात की भी शर्म नहीं, वो स्कूल और आंगनवाड़ी से गरीब बच्चों का चावल अनाज तक लूट लेते हैं। आज ये हकीकत है। आज मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगी कि जब प्रताप भाई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय के संदर्भ में मुझसे मिलकर इस चिंता को व्यक्त कर रहे थे कि दीदी हमें पोषण अभियान से सबको जोड़ना है, तब प्रताप सारंगी के ये कथन के बाद मैंने स्वयं नवीन बाबू को फोन कर कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था की है कि गरीब महिलाएं जिनके बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं उनको पोषण का वरदान मिले, तो आप क्यों गरीब परिवारों को पोषण अभियान से वंचित करते हैं? आज मुझे जनता को बतलाते हुए खुशी है कि प्रताप भाई के मात्र निवेदन पर आज पूरे बालेश्वर लोकसभा क्षेत्र में पोषण अभियान के तहत 4 लाख से ज्यादा लाभार्थी शामिल किए। तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी, निवेदन करने वाले नेता का नाम है प्रताप सारंगी। जब मैं मानस जी और गोविंदा से बात कर रही थी, तब उन्होंने इस बात की चिंता व्यक्त की कि दीदी इस क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने 1,60,000 किसानों के बैंक के खाते में किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया साल का दिया, लेकिन बीजेडी की सरकार इतनी निकम्मी है कि किसान को सिंचाई का ढंग का साधन वो नहीं दे पाए। मैंने गोविंदा से, मानस से कहा, बीजेडी की पोल मैं क्यों खोलूं, वो तो लेखा दीदी खुद ही खोल रही है। प्रताप भाई आपने टेप बजाई, बीजेडी में थी, बीजेपी में, फिर बीजेडी, यही हुआ ना। अरे जिसका खुद का ठिकाना नहीं, जो अपनों की ना हो सकी, वो आपकी क्या खाक हो पाएंगी। इसीलिए पब्लिक 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, प्रताप भाई, गोविंद जी और मानस को जिताकर डबल इंजन की सरकार बनाएगी। आज ये विश्वास आपके सामने व्यक्त करती हूं। आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2 करोड़ से ज्यादा नागरिकों का जन धन योजना के माध्यम से बैंक का खाता खोलने वाले नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज इस क्षेत्र में कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बालासोर से बारीपदा, झार पोखरिया NH-18 की 4 लेन का काम जो नेता करवा रहा है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास
मोदी। आज कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता, भद्रक से लेके बालसोर तक NH 16 की 6 लेन की रोड का काम करवाने वाले नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को क्षेत्र से जोड़ने वाले नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बालसोर के रेलवे स्टेशन का विकास करवाने वाले नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यहां जितने लोग उपस्थित हैं उनसे पूछना चाहती हूं, कितने लोगों ने कोरोना का इंजेक्शन लगाया है? हाथ उठा के बताइए कितने लोगों ने लगाया है? 2 लगाया, 3 लगाया? 2 लगे छो 3 दादा बोलते 3, आप 2। अगर गरीब परिवार बाजार में एक टीका खरीदने जाता तो खर्चा होता 600 रुपया, 2 खरीदता तो खर्चा होता 1200 रुपया, 3 लगाया दादा तो खर्चा हुआ 1800 रुपया, और परिवार में अगर 5 लोग हैं तो गरीब का खर्चा होता 9000 रुपया। अब सच बतलाओ, मोदी ने अगर मुफ्त का टीका हर गरीब इंसान को, हर हिंदुस्तानी को बांटा ना होता तो क्या कोरोना में गरीब की जान बच पाती? नहीं बचती। मोदी ने कोरोना काल से लेकर अब तक गरीब को अगर मुफ्त का चावल ना दिया होता तो क्या गरीब परिवार का पेट भर पाता? नहीं भर पाता। अरे मुझे छोड़ो, लेखा दीदी खुद कहती है नवीन बाबू ने जनता की आंखों में धूल झोंकी है, राशन दे मोदी, फोटो लगाए नवीन। राशन दे मोदी, बैग आए तमिलनाडु के ठेकेदार से। सही कह रही हूं? इसलिए आज जनता से पूछने आई हूं, जिस मोदी ने राशन दिया, जिस मोदी ने 6 लेन 4 लेन की व्यवस्था की, जिस मोदी ने वंदे भारत से क्षेत्र को जोड़ा, जिस मोदी ने किसान सम्मान निधि दिया, जिस मोदी ने कोरोना में जान बचाई, वोट उसको जाएगा? जाएगा ना? वोट जाएगा? मोदी को जाएगा। और मोदी का क्या निशान है? कौन सा फूल? कौन सा फूल? पद्म फूल। तो 1 तारीख को ना भूल, नरेंद्र मोदी पद्म का फूल। 1 तारीख को ना भूल, नरेंद्र मोदी और पद्म का। 1 तारीख को ना भूल, नरेंद्र मोदी और पद्म का फूल। आज क्योंकि इस मंच पर प्रताप भाई ने टेप बजा दी, तो 2-3 टेप के लिए सवाल मेरे भी हैं। टेप वाली दीदी तक मेरी अगर आवाज पहुंच रही है तो टेप वाली दीदी थोड़ा पता करके बताए नवीन बाबू से कि 32,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला किया नवीन बाबू की सरकार ने। दीदी ये बता दो पैसा कहां गया? टेप वाली दीदी से मेरा सवाल है, 60,000 करोड़ का खनन का घोटाला किया नवीन बाबू की सरकार ने। दीदी बता दो 60,000 करोड़ रुपया कहां गया? और टेप वाली दीदी के पास अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो लेखा दीदी ये भी बता दो रतन भंडार की चाबी कहां है? चाबी खोई तो खोई, चाबी कहां गई वो रिपोर्ट भी खो गई। इसलिए आज लेखा दीदी से मेरे 3 सवाल हैं। बीजेडी ने 32,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया चिटफंड का पैसा कहां गया? दीदी बता दो।
जगन्नाथ जी के भक्तों को मैं आश्वस्त करती हूं, 1 तारीख को पदम का बटन दबाओ, चाबी कहां गई उसका राज खोलो। और जांच की रिपोर्ट में जब पता चला मोदी को कि किसने गड़बड़ की है, तो मैं मोदी की गारंटी देती हूं, ऐसा पाप करने वालों को मोदी छोड़ेगा नहीं। आज मोदी की तरफ से मैं गारंटी देती हूं। प्रतापदा, आज आपके क्षेत्र में मैं ठीक अमेठी से चुनाव लड़कर आ रही हूं। आके मैंने अमेठी में तो कांग्रेस का बोरिया बिस्तर गांधी परिवार का बांध दिया, फिर गोविंदा से आकर पूछा यहां पर कांग्रेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। दादा ने कहा नहीं मिल रही। लेकिन हमने जो अमेठी में उड़ीसा के बारे में सुना वो आपको बतलाती हूं। अब तो अमेठी वाले भी कहते हैं उड़ीसा लोको चाहती, मोदी जी गारंटी। और मोदी की गारंटी क्या है? 1 तारीख को कमल का बटन दबाओ, 5 साल और मुफ्त का राशन मोदी सरकार से पाओ। मोदी की गारंटी क्या है? 1 तारीख को कमल का बटन दबाओ, 5 साल और किसान सम्मान निधि के अंतर्गत साल का 6,000 रुपया हर किसान को दिलवाओ। मोदी की गारंटी क्या है? 1 तारीख को कमल का बटन दबाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ और उड़ीसा में प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से आयुष्मान भारत योजना का साल का 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य का संरक्षण पाओ। 1 तारीख को कमल का बटन दबाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ और बहनों, सुभद्रा योजना के माध्यम से प्रति बहन 50,000 रुपए का वाउचर पाओ। 1 तारीख को कमल का बटन दबेगा तो और क्या होगा? 1 तारीख को कमल का बटन दबेगा तो उड़िया व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा, रिमोट कंट्रोल तमिलनाडु से हटेगा। क्योंकि उड़ीसा मुख्यमंत्री ओडिया होवे, ये संकल्प आज प्रदेश के हर नागरिक ने लिया है। मैं आज जनता जनार्दन से यही कहने आई हूं, दुई थोर पदम दुई गुण विकास, यही संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। विकास रूपी लक्ष्मी को घर लाना है तो पदम का बटन दबाना है। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में आए। प्रतापदा, वैसे एक बात कहूं, आपका प्रताप ही कुछ ऐसा है कि संग गोविंद बैठे और प्रताप हो या मानस, युद्ध की भूमि पर जब सारथी गोविंद हो तो जीत निश्चित है। लेकिन गोविंद के नाम के साथ भी दास लगा है, और ये गोविंद दास है तो नागरिकों का दास है, लोकतंत्र का दास है। इसलिए यहां जितने लोग राम जी का नारा दे रहे हैं वो थोड़ा हाथ उठाए। राम भक्त कितने हैं भाई? पीछे वाले नहीं